चैप्टर 9 डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मीन्स इसमें आप ये चेक करेंगे कि फंक्शन का डिफरेंशियल हो सकता है या नहीं। तो एक फंक्शन जो होता है, इफ फंक्शन इज सेड टू बी द डिफरेंशियबिलिटी इफ इट इज डिफरेंशियबल एट एवरी पॉइंट इन इट डोमेन। अगर वो डिफरेंशियबल है एवरी पॉइंट पर उसके डोमेन में, तो वो क्या कहलाएगी? डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी ऊपर एक्स माइनस सी, यानी सी पॉइंट पे ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वो भी क्या करेगी? फाइनाइटली। अगर फाइनाइट आता है तभी ये आपका फंक्शन डिफरेंशियबल। अगर फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट आता है, तब क्या होगा? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा और नॉट डिफरेंशियबल डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना है तभी आपका फंक्शन डिफरेंशियबल होगा सी पॉइंट पे। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है तभी आपकी एग्जिस्ट करती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एक्स टेंड टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी। राइट हैंड लिमिट का मतलब एक्स टेंड टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी। अगर सी को हम जीरो बनाएंगे तो एच टेंड टू जीरो और एफ सी माइनस एच, जहाँ भी एक्स होगा सी माइनस एच पुट कर देते हैं, और एफ सी और सी माइनस एच, सी से सी कैंसिल। अगर सी प्लस को हटाएंगे तो एक्स को रिप्लेस करेंगे सी प्लस एच से, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर सी प्लस एच माइनस सी से सी कैंसिल। तो ये बन जाता है आपको एक्स टेंड टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ फंक्शन सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड एल एफ डैश सी और आर एफ डैश सी। एल मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। तो ये फंक्शन आपके क्या हो गए? अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन क्या होगा आपका? डिफरेंशियबल, यानी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होगी, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर नॉट इक्वल टू आ जाता है तो फंक्शन क्या नहीं होगा? नॉट डिफरेंशियबल। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने में आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को क्या करना है? इक्वल लाना है। इक्वल आएगा तभी आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो नॉट डिफरेंशियबल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें आपकी दोनों इक्वल आनी है। ये दोनों इक्वल आ जाती हैं किसी भी फंक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन डिफरेंशियबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ें शो करनी है, राइट हैंड डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशियबल, अगर अलग अलग हैं तो डिफरेंशियबल नहीं है। अब मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का किसी भी पॉइंट पे? तो मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएट एट ए पॉइंट, कोई पॉइंट पे होगा। तो हमने यहाँ पे एक कर्व ले लिया है, ये बाई इक्वल टू एफ एक्स होता ही है कर्व। एक पॉइंट पी ले लिया है, इसका डिस्टेंस सी ले लिया है, एक्स एक्सिस पे कितना होगा? सी, तो बाई पे क्या हो जाएगा? एफ सी। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सी एंड एफ सी। ठीक है, सी पॉइंट से एट डिस्टेंस दूरी पर एक और पॉइंट ले लिया है जो आर पॉइंट है। कौन सा है? आर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी प्लस एच और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एफ सी प्लस एच। ठीक है, और इसे नीचे एक क्यू पॉइंट लिया है, यानी एच डिस्टेंस पर ही लिया है वो, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा तो वो सी माइनस एच और बाई का हो जाएगा एफ सी माइनस एच।
ठीक है। अगर कॉर्ड पॉइंट को हम निकालते हैं, यानी ये क्या आएगा, स्लोप। स्लोप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्लोप निकालने का किसी कोऑर्डिनेट से, दो कोऑर्डिनेट से, तो बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है स्लोप। स्लोप इक्वल टू होता है दो पॉइंट का बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप का फार्मूला है, इसकी हेल्प से हम कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे, कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे। तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। पी पॉइंट दे रहा, क्यू पॉइंट दे रहा, तो बाई वन बाई टू, तो यानी बाई क्या है, एफ सी माइनस एच और एफ सी, और नीचे एक्स टू माइनस एक्स वन, सी माइनस एच माइनस सी, तो सी से सी कैंसिल, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, नीचे आ जाता है माइनस एच। इसी टाइप से स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालें पी क्यू का, पी आर का, पी आर का, तो इसके कोऑर्डिनेट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर सी प्लस एच माइनस सी, तो ये कॉर्ड के स्लोप हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट आर पॉइंट और क्यू पॉइंट अप्रोच करते हैं क्यू पॉइंट की तरफ, यानी आर को इतना नज़दीक ले आते हैं कि ये पॉइंट क्या हो जाए, पी के नज़दीक आ जाए, और क्यू को भी इतना नज़दीक ले आते हैं कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, पी पॉइंट के नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अप्रोच करें आर पॉइंट को पी पॉइंट की तरफ, तो पी प्लस की तरफ, यानी पी पॉइंट, पी प्लस बनेगा, तो आर का जो है एक्स कोऑर्डिनेट सी प्लस एच, वो टेन टू कितना है सी, तो इससे क्या मिल जाएगा, एच टेन टू जीरो, यानी जो एच की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल अगर कर दें, आर पॉइंट को इतना अप्रोच करें पी पॉइंट तक जहाँ पर एच टेन टू क्या बन जाए, जीरो, ठीक है। और क्यू पॉइंट को इतना अप्रोच करें कि क्या बन जाए, पी पॉइंट पे क्या बन जाए, वो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सी माइनस एच, और ये सी से हट जाएगा तो एच टेन टू जीरो, यानी आर पॉइंट को पी तक और क्यू पॉइंट को पी तक इतना अप्रोच करें कि वो क्या हो जाए, एक ही पॉइंट दिखे। तो जब एक ही पॉइंट दिखेगा तो ये क्या बन जाएगी आपकी, एक टेंजेंट लाइन, क्योंकि क्यू पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा और आर पॉइंट भी यहाँ, तो यानी बिल्कुल सेम दिखेगा, तो उस पर क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट, क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट। तो ये पी पॉइंट से आपकी टेंजेंट दिखेगी आपकी, ठीक है। तो जब ये टेंजेंट बन जाती है, तो टेंजेंट हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल, यानी स्लोप, स्लोप का टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो क्या शो करेगा, अगर ये दोनों कोड स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएंगे तो ये एक टेंजेंट लाइन, यानी लाइन की इक्वेशन बनेगी, यानी आपका क्या फंक्शन होगा, डिफरेंशिएबल। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा पी पॉइंट पे, अगर कॉर्ड एग्जिस्ट हो जाएगी, पॉइंट एग्जिस्ट हो जाएगी ऑन दोनों साइड ऑफ पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट के दोनों, ये ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जो कॉर्ड पी क्यू है और कॉर्ड पी आर है, वो क्या हो जी एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो वो क्या बनाएगी, एक दे ये यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी, तो ये एक टेंजेंट बनाएगी। तो कोई डिफरेंशिएट क्या होता है, एक यूनिक टेंजेंट कहलाता है किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होता ही होता है, कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूस। इसको प्रूव करेंगे, देखो कैसे। कंटिन्यूस जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। क्यों भाई, ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो अगर एफ एक्स माइनस एफ सी को लें यहाँ से, इसमें एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दें, मल्टीपल कर दें, ठीक है, और दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए सी, एक्स टेन टू सी, सी पॉइंट पे, तो एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स सी है, तो एफ डैश सी हो जाएगा,
इसमें लिमिट लगाओ सी माइनस सी, जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश सी इंटू जीरो, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे लिमिट लेंगे एक्स टेन टू सी एफ एक्स माइनस एक्स टेन टू सी एफ सी, तो लिमिट एक्स टेन टू सी एफ एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ सी के, क्योंकि सी की लिमिट में सी रखो तो सी दिखेगा। तो लिमिट आपका क्या होगा, किसके फंक्शन आ जाएगा, एफ सी के। यानी कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एफ बी वेयर कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन एफ बी वेयर डिफरेंशिएबल नहीं होगा।